अब हम जो है यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, स्टाइल के टाइप्स, यानी कि जो स्टाइल सीट है या CSS उसके प्रकार क्या क्या होते हैं, तो उसको विस्तार से यहाँ समझते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास में 3 प्रकार की स्टाइल होती है, जिसमें देखिए एलिमेंट के अंतर्गत हम उपयोग करते हैं, तो हम एक एक करके यहाँ उपयोग भी करते हैं। सबसे पहले तो उपयोग कर लेते हैं, ये ऊपर की स्टाइल में हटा देता हूँ। हटा इसलिए देता हूँ क्योंकि अभी हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए यहाँ पे मैं डिप को भी हटा देता हूँ, ये डिप को भी हटा देता हूँ, हमारे पास सिर्फ स्ट्रक्चर बचा है। यदि हम H1 लेते हैं, ठीक है, और H1 लिखे दिस इज़ हेडिंग 1, ये हेडिंग ले लिए, ठीक है, दिस इज़ हेडिंग। अगर इसको मैं रन कराता हूँ तो यहाँ पे जो है, एक मिनट, इसको सेव करें हमने और रिफ्रेश करें तो देखिए दिस इज़ हेडिंग 1। कोई प्रकार की फॉर्मेटिंग आई क्या? नहीं आई। यदि हम इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो H1 जो एलिमेंट लिखा है यहाँ पे आप देखिए, H1 जो एलिमेंट लिखा है इसके बाद में हम स्टाइल एट्रीब्यूट जोड़ेंगे और यहाँ एंटर करेंगे। देखिए इक्वल लगा डबल कोट, डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे जैसे कलर क्या लेना है, कलर के लिए कॉलन लगाए और सेमी कॉलन के पहले हमने क्या लिख दिए, जैसे रेड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद साइड में आए, इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर हम ले लिए, बैकग्राउंड कलर होना चाहिए येलो। ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन जमाना अपोजिट, जैसे बैकग्राउंड है तो वो उसका अपोजिट फॉन्ट कलर होना चाहिए। ठीक, उसके बाद हम दे देते हैं बॉर्डर। तो बॉर्डर क्या होनी चाहिए, बॉर्डर जो है 3 पिक्सल होनी चाहिए। ठीक है, इसका डैश्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा उसका जो कलर है वो ब्लू होना चाहिए। तो हमको H1 में देखिए, H1 में क्या कराना है, फॉर्मेटिंग। कौन सा टेक्स्ट लिखा हो उसमें, दिस इज हेडिंग 1, उसके अंदर हमने क्या करा है, कलर रेड हो जाना चाहिए, बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड और कलर दो है, दो शब्द, तो बीच में हाइफन लगा है, यानी डैश का निशान लगा है, कॉलन लगाई है, येलो दे दिए हमने। ठीक है, उसके बाद हम बॉर्डर दिए, तो बॉर्डर की प्रॉपर्टी यहाँ डिफाइन, जो वैल्यू है वो डिफाइन कर दिए। अब हम इसको रन करा के देखते हैं। तो देखिए आपकी जो हेडिंग है वो कंप्लीट यहाँ पे काम कर रही। यदि हम चाहे तो इसकी विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं। विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए, तो सारी चीज़ हम कहाँ डिफाइन कर रहा है, H1 के अंतर्गत जो एलिमेंट है उसमें। तो एलिमेंट के अंतर्गत जो डिफाइन किया जाता है उसे बोलते हैं इंटरनल स्टाइल सीट। ठीक है, इसी के अलावा हम यहाँ पे ले लेते हैं H2, ये H2 लिए और दिस इज हेडिंग 2। अभी H2 के लिए हमने यहाँ डिफाइन नहीं किए, हम कहाँ डिफाइन करते हैं, देखिए हेड के अंदर स्टाइल जो टैग है वो लगाए और स्टाइल टैग को बंद कर दिए। इसके बीच में हम लेते हैं क्या, जो भी चीज़ हमको लेना है। तो हम H2 एलिमेंट सेलेक्टर लिए, उसके बाद जो H2 है उसको हमने इस प्रकार से ये ले लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है उसका कलर डिफाइन कर देते हैं। कलर क्या होना चाहिए, जैसे ब्लू कर देते हैं। ठीक है, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर इसका कर देते हैं हम ब्लू के बदले में हम कर देते हैं येलो ही कर दो। ठीक है, उसके बाद इसकी बॉर्डर कर देते हैं, तो बॉर्डर कर देते हैं 3 पिक्सल और इसका रहना चाहिए डॉटेड। डॉटेड के बाद इसका कलर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, ग्रीन कर दो। ठीक है, चलिए 3 चीज़ें हमने यहाँ भी लिए थे, 3 चीज़ें यहाँ भी ले लिए। अब हम जब रन कराते हैं तो देखिए H1 यहाँ पे हमने इंटरनल लिए उसके अनुसार रन होगा और H2 कहाँ के अनुसार रन होगा, ये एलिमेंट के अनुसार। तो देखिए यहाँ पे भी आ रहा है, क्या आ रहा है, जो भी प्रॉपर्टी मतलब हमने CSS लिए थे वो उसका आउटपुट आ रहा है, और यहाँ पे भी हमने लिए हैं इंटरनल। तो इंटरनल लो या मतलब इनलाइन लो, दोनों काम एक से ही करेंगे। बस यहाँ पे जो H1 के साथ में घिचपिच हो चुकी है, मतलब बहुत सारा हमने कचरा करके रख चुके हैं, ये हमको कभी कभी यूज़ होता है। कैसे, जब हमको इमरजेंसी है, मतलब हम इधर एक ही जगह ही उपयोग करना चाहते हैं इसके लिए, तो यहाँ पे उपयोग हो जाता है। अगर हम H2 बार बार ले रहे हैं तो हमको इंटरनल लेना पड़ता है, और यदि हम एक से अधिक वेब पेज के लिए स्टाइल उपयोग करना चाहते हैं तो ये दोनों ही फ्लॉप हो जाती है, यानी कि इंटरनल भी उपयोग नहीं होती है और ना तो इनलाइन उपयोग होगी। तो इसके लिए एक अलग से CSS फाइल उपयोग होती है। तो CSS फाइल हम यहाँ पे एक न्यू बनाते हैं और इसको सेव करते हैं। सेव करें हमने इसको स्टाइल डॉट CSS के नाम से सेव करते हैं, स्टाइल डॉट CSS, ये सेव कर दिए। और यहाँ हम S3 को डिफाइन करते हैं। S3 को डिफाइन करें, S3 में कलर क्या होना चाहिए, कलर होना चाहिए इसका डार्क रेड। क्या होना चाहिए, डार्क रेड। और इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, चलिए इसका कलर हम कर देते हैं वाइट। क्या कर देते हैं, वाइट। और जो बैकग्राउंड है वो कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर कर दो रेड, बैकग्राउंड कलर कर दो डार्क रेड। ठीक है, और इसकी बॉर्डर जो होनी चाहिए, बॉर्डर होनी चाहिए 3 पिक्सल
और इसका जो स्टाइल है वो सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड के बाद इसका कलर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। ठीक है, ये ब्लू होना चाहिए। तो ये हमारी H3 है, परंतु जो H3 है वो कहाँ पे, मतलब स्टाइल डॉट सी एस एस कहाँ सेव है, वेब पेज के अंदर। मतलब जहाँ हमने वेब पेज सेव करे हैं वो ही वेब पेज के लोकेशन पे स्टाइल डॉट सी एस एस भी उपयोग है। उसके जस्ट साइड में हमारा पेज खुला है। इसको उपयोग करने के लिए आपको टाइटल के जस्ट नीचे एक टैग उपयोग करना होता है जिसका नाम है लिंक। ठीक है, और लिंक जैसे करे आपने, देखिए यहाँ पे रिलेशन किस प्रकार का है, स्टाइल से, टाइप क्या है, टेक्स्ट या CSS, और HREF यानी कि स्टाइल का नाम क्या है। तो हमने अब भी डिफाइन किया स्टाइल डॉट CSS है, अब भी डिफाइन किए। तो आपको ये टैग ध्यान रखना है। यहाँ तो ऑटोमेटिक आ जा रहा, पर आपको ध्यान रखना है लिंक के अंतर्गत एट्रीब्यूट क्या क्या है। रिलेशन REL स्टाइल टाइप का, टाइप टेक्स्ट या CSS, और HREF स्टाइल डॉट CSS। इस प्रकार से आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये हो गया हमारा। और जैसे ही हम यहाँ पे देखिए एक H3 लेते हैं, H3 हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किए हैं यहाँ पे, ना तो इनलाइन में डिफाइन किए ना इंटरनल में, हमने सिर्फ एक्सटर्नल में डिफाइन किए जो यहाँ पे है, और हमने उसको लिंक के माध्यम से जोड़ दिए हैं। जोड़ने के लिए ध्यान रखना है यहाँ पे आपको URL सही देना पड़ेगा, नाम URL। अब जो पाथ होता है, तो पाथ देने के लिए ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ नाम दे सकते। क्यों? क्योंकि जहाँ ये वेब पेज सेव है वहीं हमारी स्टाइल वाली CSS सेव है। यहाँ हमने लिखे और यहाँ लिख देते हैं दिस इज़ एक्सटर्नल स्टाइल। ठीक है, और इसको सिंपल आप रन करो। तो देखिए यहाँ जो है इनलाइन वाली है, यहाँ इंटरनल है, और यहाँ एक्सटर्नल है। ठीक है, तीनों स्टाइल समझ गए आप। तो चलिए यहाँ पे मैं फिर से आपको थ्योरी में ले चलता हूँ। यहाँ थ्योरी में चलते हैं। तो आपको एलिमेंट यानी कि अगर हम H1 ले रहे हैं और H1 के अंतर्गत हम लेते हैं स्टाइल, H1 के अंतर्गत स्टाइल लेके डबल कोट में अगर हम देते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनलाइन स्टाइल सीट, इनलाइन CSS या इनलाइन स्टाइल सीट। यदि हम हेड सेक्शन लेते हैं, ठीक है, और हेड के अंदर हम जो है क्या लेते हैं, स्टाइल लेते हैं। ठीक है, और जो भी डिफाइन करें और यहाँ पे स्टाइल को बंद कर दिए, तो इस प्रकार की चीज़ें लेते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल स्टाइल सीट या इंटरनल CSS। मतलब यहाँ पे एलिमेंट के अंतर्गत लिया जाएगा स्टाइल एट्रीब्यूट के माध्यम से, यहाँ हेड के अंतर लिया जाएगा स्टाइल टैग के माध्यम से, और ये अलग से डॉट CSS के नाम से जो फाइल बनती है नोटपैड में ही, और उसे लिंक टैग के माध्यम से जोड़ा जाता है हेड सेक्शन में, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। अब ये तीन चीज़ तो हो गई, यहाँ देख भी सकते हैं हम। देखिए इसको आप पढ़ लीजिए, जब मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड करूँगा तो आप इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, इनलाइन क्या होती है। ठीक है, इनलाइन के लिए एग्जांपल भी मैंने अभी समझा दी हूँ, तो ये एग्जांपल आपको दिख रहा है। इंटरनल क्या होती है, इंटरनल मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता दिया कैसे उपयोग होती है। और एक्सटर्नल क्या होती है, एक्सटर्नल देखें हमने डॉट CSS के नाम से सेव होती है। और यहाँ पर आपको देखिए इस प्रकार से माई स्टाइल डॉट CSS हमने ये डिफाइन कर दिए। और एक्सटर्नल में जो है देखिए हमने जो वेब पेज बनाए थे, वेब पेज में हमने लिंक रिलेशन के माध्यम से स्टाइल सीट और टाइप भी हमने डिफाइन कर दी वहाँ पे। HREF में हमने माई स्टाइल डॉट CSS। तो जो भी इसके अंदर उपयोग होगा, जैसे H1 है, P है, तो देखिए यहाँ पे H1 का उपयोग हो जाएगा। बॉडी उपयोग करें तो बॉडी का हमने ले लिए, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से इसका इनहेरिट हो जाएगा। तो आपको तीनों स्टाइल सीट यहाँ पे मैंने पहले समझा दिया, और यहाँ थ्योरी भी आप देख सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, जब आप PDF मिलेगी आपको। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे सामने देखने को मिलता है मल्टीपल स्टाइल सीट। मल्टीपल स्टाइल सीट का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल बताता हूँ। आप कहीं, मतलब आप अपने घर में रहते हो तो आपकी जो फैमिली होगी, फैमिली के अलावा आपके फ्रेंड्स भी होंगे, फ्रेंड्स के अलावा अन्य कोई लोग भी होंगे जो आपके ऑफिस में आपके साथ में काम करते होंगे, या आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, आप पढ़ते होंगे। तो ठीक है, जैसे हम यहाँ देखें तो देखिए यहाँ आपको सबसे पहले देखने को क्या मिलता है, यहाँ आपको सबसे पहले देखने को मिलता है आप जिस घर में रहते हो उसमें रहते तो सभी लोग मिलकर क्या बनते, फैमिली। फैमिली से बाहर निकले तो हमारे बन जाते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के बाहर निकले तो हम ऑफिस में या फिर हम जो है कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हमारे जो अन्य मित्र है, मतलब फ्रेंड्स के अलावा जो अन्य है वो स्टूडेंट हमारे साथ में पढ़ते, क्लासमेट्स हम बोल सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपको तीनों में से, मान लो आपको यहाँ पे जो है कोई बात बोली गई, और यहाँ पे भी कोई बात बोली गई, और यहाँ पे भी, तो आप तीनों में से किसका मानोगे? सबसे पहले किसकी मानोगे? सिंपल सी बात, आप फैमिली की मानोगे। यदि आप फैमिली ने कोई बात नहीं बोली है, मतलब फैमिली से उस राय को आप
मतलब फैमिली में कोई चीज़ के लिए नहीं बोला गया है तो आप किसकी बात मानोगे? फ्रेंड्स की। मतलब फ्रेंड्स और ऑफिस में बोले गए हैं, ऑफिस में कॉलेज में, तो आप फ्रेंड्स की मानोगे। अगर फ्रेंड्स ने भी वो बात नहीं बोले तो आप सबसे लास्ट में जो बचे स्टूडेंट आपके साथ में जो पढ़ते हैं, क्लासमेट्स या फिर कलीग्स, तो उनकी बात मानोगे। इसका मतलब है तीनों, अगर आपके पास तीनों ही अगर ऑर्डर दे तो सबसे पहला ऑर्डर किसका चलेगा? फैमिली का। दूसरा ऑर्डर किसका चलेगा? फ्रेंड्स का। और तीसरा ऑर्डर किसका चलेगा? ऑफिस में जो है या कॉलेज में जो, ठीक है। तो जब वही बात की जा रही है कि अगर यहाँ तीनों स्टाइल सीट एक साथ आ जाए तो आप सबसे पहले कौन सी स्टाइल सीट को अप्लाई किया जाएगा। यानी कि जैसे मान लो H1 को जो है इनलाइन में भी लिया गया है, मतलब इनलाइन में भी लिया गया है, इंटरनल में भी लिया गया है और एक्सटर्नल में भी। इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल तीनों में H1 की डेफिनेशन दी गई है और तीनों में कलर को क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे कलर लिया गया है क्या? यहाँ कलर लिया गया है ब्लू इनलाइन में, यहाँ कलर लिया गया है रेड, ठीक है, और यहाँ कलर लिया गया है येलो। अब बताइए मुझे, इनलाइन में लिया गया है ब्लू, इंटरनल में लिया गया है रेड और एक्सटर्नल में लिया गया है येलो, तो कौन सा काम करेगा? सिंपल सी बात है, सबसे किनारे में कौन है? इनलाइन, जो कि एलिमेंट है, तो ब्लू काम करेगा। यदि इनलाइन में नहीं उपयोग किया गया है तो रेड काम करेगा, और यहाँ भी उपयोग नहीं किया गया है तो येलो काम करेगा। तो सिंपल सी बात, हम उपयोग करके देखते हैं। हम चलते हैं नोटपैड में। सिंपल, हमारे पास में तीनों स्टाइल है। तीनों स्टाइल का मतलब, अब देखिए यहाँ हम जो है क्या कर लेते हैं, जो टैग है वो हटा देते हैं, ये वाले ये हटा देते हैं, और यहाँ पे हम वो H1 ले लेते हैं, और एक्सटर्नल स्टाइल सीट में भी H1 ले लेते हैं, और यहाँ पे हम जो है क्या कर लेते हैं, H1 टैग को डिफाइन कर लेते हैं। दिस इज हेडिंग, ठीक। अब यहाँ पे है, देखिए जो तीन प्रॉपर्टी ली ना हमने, कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर। तो मान लो यहाँ पे हम सिर्फ है स्टाइल लगाकर क्या ले लेते हैं? कलर, और कलर को हम ले लेते हैं क्या? ग्रीन, ठीक है। अब मुझे बताइए, देखिए यहाँ जो है इंटरनल है, सॉरी यह इनलाइन है, जो H1 एलिमेंट है उसके साथ में स्टाइल के अंतर्गत जो ली गई है, तो वो क्या कैसी है? कलर लिए हमने ग्रीन, और यहाँ कलर लिए हमने ब्लू, और जो एक्सटर्नल स्टाइल है उसमें लिए हैं वाइट, ठीक है। अब मुझे बताइए कौन सा काम करेगा। देखिए सबसे पहले जो ली गई है इनलाइन, तो सिंपल सी बात है इनलाइन ही काम करेगी। तो जब हम रन करेंगे तो देखिए ग्रीन कलर लिया गया है, पर जो येलो है वो हमने डिफाइन किए थे क्या? नहीं किए। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ का डिफाइन किया गया है, जबकि बैकग्राउंड कलर यहाँ भी लिया गया है। और बॉर्डर, बॉर्डर देखिए यहाँ पे डिफाइन की गई है, परंतु बॉर्डर यहाँ पे भी ली गई है। तो बॉर्डर कौन सी काम करेगी? ये वाली। यदि मान लो यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर को हटा देते हैं, चलिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और रन करके देखते हैं। तो अब देखिए बैकग्राउंड कलर कौन सा लिया गया है? बैकग्राउंड कलर लिया गया है जो हमने यहाँ पे दिए थे, देखिए बैकग्राउंड कलर यहाँ, ठीक है। मतलब उसने नहीं लिया है बैकग्राउंड कलर, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर को क्या कर लेते हैं? ब्लैक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ब्लैक, ठीक। और यहाँ से हम जो इसको रन करते हैं तो देखिए ब्लैक कलर ले लिया गया है। इसका मतलब है कि यदि H1 में हमने वो तीनों प्रॉपर्टी जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में डिफाइन की गई है, और अगर इसमें भी डिफाइन की गई है, तो वो इसका सबसे पहले प्रायोरिटी सेट करेगा, ठीक है। यदि यहाँ नहीं है तो वो इंटरनल का सेट करेगा, यदि यहाँ भी नहीं है तो वो एक्सटर्नल का सेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, यदि हम इसको हटा देते हैं और फिर से रन करते हैं तो देखिए बैकग्राउंड कलर किसका काम करा? बैकग्राउंड कलर काम करा इंटरनल का। अब बॉर्डर, बॉर्डर हटा देते हैं तो देखिए बॉर्डर किसकी काम करेगी? बॉर्डर जो है एक्सटर्नल की काम करेगी। अब देखिए एक्सटर्नल की बॉर्डर आ गई। तो आप समझ सकते हैं, यदि H1 ने वो चीज़ें डिफाइन की है जो इंटरनल ने भी डिफाइन की है और एक्सटर्नल ने भी, तो वो सबसे पहले यहाँ पे इनलाइन काम करेगा। यदि मान लो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये देखिए मैंने हटा दिया, अब कौन सी काम करेगा? अब वो है देखिए, ये देखिए इंटरनल के काम कर लिए। यदि मान लो मैं इंटरनल को सबको यहाँ पे क्या कर लेता हूँ? कमेंट बना देता हूँ। यहाँ सबको मैं क्या कर देता हूँ? कमेंट बना देता हूँ, ठीक। और उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए ये किसकी काम करा? ये काम करा उनने एक्सटर्नल की। तो आप समझ गए होंगे कि प्रायोरिटी क्या होती, यानी कि अगर हमको मल्टीपल स्टाइल सीट दे दिया जाए तो कौन सी स्टाइल सीट के एट्रीब्यूट या फिर प्रॉपर्टी उपयोग होगी, वो हम यहाँ पर समझ गए। तो
तो आप आपके लिए जैसे सबसे पहले फैमिली होती है, उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे स्टाइल शीट की बात करें तो जिस प्रकार फैमिली सबसे पहले होती है, उसी प्रकार इनलाइन सबसे पहले होती है अगर है तो। नहीं है तो उसके बाद फ्रेंड्स होते हैं, तो यहाँ पे इंटरनल होती है जो कि स्टाइल के माध्यम से उपयोग की जाती है। उसके बाद अगर ये भी नहीं है तो हमारे ऑफिस के कलीग्स या फिर कॉलेज में क्लासमेट्स जो होते हैं वो यहाँ पर जरूरी होते हैं। उसी प्रकार एक्सटर्नल CSS यानी कि लिंक के माध्यम से जो होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन देते रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पे हम जो है, मैंने ये भी समझाया था आपको, जैसे कलर यहाँ नेवी लिया गया है, कलर यहाँ ऑरेंज लिया गया है, कलर यहाँ ब्लू लिया गया है। तो देखिए यहाँ देखिए एक्सटर्नल है, इंटरनल है, इनलाइन है, तो कलर कौन सा उपयोग होगा? कलर होगा ब्लू। क्यों? क्योंकि इनलाइन यहाँ पर उपयोग है। अगर मान लो इनलाइन नहीं ली हैं तो कलर होगा ऑरेंज। ठीक है, और ये भी नहीं लिए हैं तो सिंपल सी बात कलर होगा नेवी। ठीक है, जो भी H1 का होगा। तो ये आपको समझ में आया होगा जितनी भी चीज़ें मैंने समझा। आई होप कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद जो भी टॉपिक बचे हैं वो एक एक करके हम इसी प्रकार सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।